चीनी की लालच देकर माँ ने मुसल्ले पर चढ़ाया था। वो लड़का जब जवान होता है, जब जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, तो मामला यहाँ तक पहुंच जाता है कि आपका चेहरा इतना रोशन हो जाता है, आपका चेहरा इतना ताबनाक हो जाता है, अल्लाह आपके चेहरे में वो रोशनी अता फरमाता है कि तारीख बताती है कि बाबा फरीदुद्दीन जिस गली से गुजरते हैं ना, बेनमाजी देखता नमाजी बन जाता है, बेईमान देखता है ईमान ले आता है, गुनहगार देखता है नेकोकार बन जाता है। ये बात आग की तरफ फैल गई पूरे दिल्ली में, और कई लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में वो मुकदमा दायर किया कि एक नौजवान है जो जिस गली से गुजरता है, कुफार मुशरिकीन कोई पूजा करने के लिए थाली लेकर जाते हैं, उनका चेहरा देखता थाली फेंक देते हैं, कलमा पढ़ने लगते हैं। कोई अपने कोई मूर्ति की पूजा करने जाता है, कोई किसी चीज की पूजा करने जाता है, कि उनके चेहरे को देखता है, वो डाली और थाली फेंक देते हैं और कलमा पढ़ने लगते हैं। जब कई मुकदमा दायर हो गए, वकील ने बुलाया था, जज ने बुलाया था, बाबा फरीदुद्दीन कटघरे में खड़े हो गए। जाके खड़े होते हैं, वकील कहता है फरीद तुम्हारा नाम है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है। कहा तुम्हारे ताल्लुक से ऐसी ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिस गली से जाते हो लोग पूजा के लिए जाते हैं, लेकिन तुमको देखते हैं तो कलमा पढ़ लेते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। आखिर तुम्हारे अंदर कौन सा जादू है? तुम क्या कर देते हो? तुम क्या करके तब करते हो? बाबा फरीद ने एक तारीखी जुमला फरमाया था, ऐ वकील साहब और जज साहब जरा सुन लें, आप नजरें झुकाकर नहीं बल्कि नजरें मिलाकर बात कीजिए। नजरें झुकाकर नहीं, फरीद की नजरों से नजरें मिलाकर बात कीजिए। तारीख बताती है, तारीख ने इस वाकया को अपने सीने में महफूज कर लिया है कि वकील और जज जो दोनों काफिर थे, दोनों मुशरिक थे, जब बाबा फरीद की नजरों से नजरें मिलाता है, बेसाख्ता पुकार उठता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाबा फरीद के कदमों में आके इस्लाम कबूल कर अल्लाह अकबर कबीरा। ये वही लड़का है जिसको माँ ने इसकी लालच देकर, चीनी की लालच देकर, आप चूंकि मुकदमा में गए थे, लेट हो ही गए, रोजाना घर टाइम पे आते थे, आज टाइम पे नहीं पहुंचे, 2-3 घंटा लेट हो गए, रात हो गई। माँ तो माँ है ना यार, आप चाहे माँ को जो भी कह लो, आप चाहे माँ के बारे में जो भी सोच लो, लेकिन माँ जब बेटे के बारे में सोचती है ना, बेटा चंद लम्हे घर को नहीं आता है ना, बेटा चंद लम्हे माँ की नजरों से ओझल हो जाती है ना, तो फिर माँ का दिल तड़पने लगता है। हजरत बाबा फरीद की वालिदा दरवाजे के करीब बैठ जाती है, रास्ता देखने लगती है, अब फरीद आ रहा है, कब आ रहा है, 1 घंटा गुजर जाता है, 2 घंटा गुजर जाता है। काफी देर के बाद जब बाबा फरीद घर को आते हैं, माँ ने फौरन कहा था फरीद कहाँ रह गए थे? मैं तो डर गई थी कि कहीं दुश्मन ने तुम पर हमला तो नहीं कर दिया, कहीं जालिम ने तुम पर हमला तो नहीं कर दिया, मैं तो घबरा गई थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन कदमों को बोसा देते हैं और अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपको मालूम नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपके बेटे के ताल्लुक से कैसी कैसी बातें हो रही है। अल्लाह ताला ने आपके बेटे को कौन सा मर्तबा अता फरमाया है? कहा फरीद बता तो सही, अल्लाह ने आपको कैसा मर्तबा अता फरमाया है? हजरत बाबा फरीद अर्ज करते, अम्मी जान तेरा बेटा जिस गली से गुजरता है काफिर मुसलमान हो जाते हैं, बेनमाजी नमाजी बन जाते हैं, गुनहगार नेकोकार बन जाते हैं। जो ही हजरत बाबा फरीद ने ये जुमला अदा किया ना, मेरी माँ और मैंने ये जुमला अपने दिल की तस्वीर पर निकले। बाबा फरीद की वालिदा ने क्या जवाब दिया मालूम है? कहा फरीद इसमें तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल, इसमें तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। बाबा फरीद ने कहा अम्मी जान इबादत मैं करता हूँ, रियाजत में करता हूँ, बंदगी में करता हूँ, सजदे में करता हूँ, रुकू में करता हूँ, शब्बेदारी में करता हूँ, कुरान की तिलावत पूरी पूरी रात मैं करता हूँ, अल्लाह की इबादत पूरी पूरी रात मैं करता हूँ। अम्मी जान इसमें कमाल तो मेरा है ना, आपका कैसे कमाल है? मैं तो इबादत और रियाजत करता हूँ, बंदगी और इबादत मैं करता हूँ। अम्मी ने कहा था बेटा तू सब कुछ करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसमें फिर भी कमाल मेरा है। अम्मी जान बताइए कैसे? कहा बेटा मैं जब तू बचपने का था, छोटा था, जब मैं अपने सीने से तुमको अपने खून को बशक्ल दूध पिलाया करती थी, मैं उस वक्त तक तुमको दूध नहीं पिलाती थी जब तक वजू बना के 2 रकात नफल अदा नहीं कर लेती थी। वजू बनाकर 2 रकात नफल जब तक अदा नहीं कर लेती थी, उस वक्त तक मैं तुमको दूध नहीं पिलाया करती थी। जो ही बाबा फरीद सुनते हैं, कदमों में गिर जाते हैं और इकरार कर लेते हैं
کا نہیں ہے بلکہ آپ کی وہ 2 رکعت نماز کا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم گود میں بچہ لیتے ہیں، بچے کو دودھ پلایا کرتے ہیں اور سامنے موبائل کی اسکرین ہوتی ہے، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین ہوتی ہے، سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا، کسی سیریل دیکھنے والی کے گھر میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوتا بلکہ ناچنے والا ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور اے نوجوانوں، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضری دینی ہے۔ جو بندہ جس سے محبت کرے گا نا، قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز کی